अफगानिस्तान की तारीख में तालिबान एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी, सियासत और जंगी हिकमत अमली के हवाले से ज़ेर बहस रहा है। और अगर इस ग्रोह के हिडन मिलिट्री फैक्ट्स यानी पोशीदा अस्करी हकायक पर गौर किया जाए तो कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जो आम लोगों को मालूम नहीं होते। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तालिबान की जंगी हिकमत अमली रिवायती अफवाज से मुख्तलिफ रही है, क्योंकि उनके पास न जदीद फ़ज़ाई ताकत थी न ही बाज़ाब्ता आर्मी ढांचा। इसके बावजूद उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर, छोटे यूनिट्स में हमले और अचानक घात लगाने की तकनीक के जरिए बड़े बड़े फौजी इत्तेहादों को चैलेंज किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत लोकल नेटवर्क था जो देहात और कबायली इलाकों में फैला हुआ था। ये नेटवर्क उन्हें न सिर्फ इंटेलिजेंस फराहम करता था बल्कि सप्लाई लाइंस को भी बरकरार रखता था। एक अहम खुफिया हकीकत यह है कि तालिबान ने मवासलाती निज़ाम के लिए शुरू में सादा ज़राए जैसे कासिद, मोबाइल फ़ोन और बाद में इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इस्तेमाल की, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया। मजीद ये कि उन्होंने अपनी तंजीमी साख्त को गैर मरकजी रखा, यानी एक वाहिद हेडक्वार्टर के बजाय मुख्तलिफ कमांडर्स को खुद मुख्तारी दी गई, ताकि अगर एक यूनिट मुतासिर हो तो बाकी मुतासिर न हो। ये डिसेंट्रलाइजेशन उनकी बका का एक अहम राज था। तालिबान की अस्करी तरबियत भी गैर रस्मी लेकिन मौसर थी, जहां तजुर्बाकार जंगजू नए अफराद को मैदान में ही तरबियत देते थे। इसके अलावा वो हथियारों की मरम्मत और रीसाइक्लिंग में भी माहिर थे, यानी पुराने हथियारों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर अपनी कुव्वत को बढ़ाते थे। एक और अहम पहलू उनकी नफ्सियाती जंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसमें वो दुश्मन पर खौफ और दबाव पैदा करने के लिए मखसूस हिकमत अमली इस्तेमाल करते थे, जैसे अचानक हमले, रात के वक्त कार्रवाइयां और प्रोपेगेंडा वीडियोस की इशाअत। इससे न सिर्फ दुश्मन की मोराल कम होती थी बल्कि उनकी अपनी साख भी मजबूत होती थी। तालिबान के पास इंटेलिजेंस जमा करने का भी एक मुनज़्ज़म मगर सादा निज़ाम था, जिसमें मकामी अफराद, मुखबिर और ज़मीनी मालूमात शामिल थी। वो किसी भी इलाके में कार्रवाई से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करते थे। मजीद एक पोशीदा हकीकत यह है कि उन्होंने जंग के दौरान माली वसाइल के लिए मुख्तलिफ गैर रिवायती ज़राए इस्तेमाल किए, जिनमें मकामी टैक्स, अतियात और बाज़ इलाकों में कुदरती वसाइल से हासिल होने वाली आमदन शामिल थी। उनकी लॉजिस्टिक्स भी खासी दिलचस्प थी, क्योंकि वो छोटे ग्रुप्स में सफ़र करते थे और मुख्तलिफ रास्तों का इस्तेमाल करते हुए नकल व हरकत करते थे ताकि दुश्मन की नज़र से बच सकें। उनकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें एक रिवायती फ़ौज के मुकाबले में ज़्यादा गैर मुतवक्के बनाती थी। तालिबान की एक और अहम अस्करी खुसूसियत उनकी एडेप्टेबिलिटी है, यानी हालात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली को बदलना। जब उन्हें फ़ज़ाई निगरानी का सामना हुआ तो उन्होंने रात के ऑपरेशंस और छपने की तकनीकों को मज़ीद बेहतर बनाया। जब कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग बढ़ी तो उन्होंने मज़ीद सादा और खुफिया ज़राए अपनाए। इसके अलावा उनके जंगजू आम शहरियों में घुल मिलकर रहते थे, जिससे उन्हें शनाख्त करना मुश्किल हो जाता था। ये भी एक अहम खुफिया पहलू है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सख्त इंटरनल डिसिप्लिन रखते थे और खुफिया कोड्स और सिस्टम्स के जरिए अपनी मालूमात को महफूज रखते थे। मजमूई तौर पर तालिबान की अस्करी ताकत किसी एक बड़ी टेक्नोलॉजी या हथियार पर नहीं, बल्कि हिकमत अमली, तंजीमी सादगी, मकामी सपोर्ट और मुसलसल अडेप्ट होने की सलाहियत पर मबनी रही है। यही अवामिल उन्हें तवील अरसे तक मैदान में कायम रखने का सबब बने, और यही वो भी हिडन मिलिट्री फैक्ट्स हैं जो आम तज्ज़ियों में अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। अगर आप इस मौजू को मज़ीद गहराई से देखें तो ये वाज़ेह होता है कि जदीद जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि जहन, नेटवर्क और हिकमत अमली की भी जंग है, और तालिबान ने उन्हीं अनासिर को इस्तेमाल करते हुए अपनी अस्करी शनाख्त कायम की। अफगानिस्तान की मौजूदा अस्करी सूरत हाल को समझने के लिए अगर आदाद और शुमार पर नज़र डाली जाए तो तालिबान के पास एक बाकायदा रिवायती रियासती फ़ौज की तरह मुस्तनद और मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा पब्लिक डेटा महदूद है। ताहम मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक उनके पास मजमूई तौर पर तकरीबन 1 लाख से 1,50,000 के दरमियान जंगजू और सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ यूनिट्स में तकसीम हैं। जहाँ तक भारी हथियारों का ताल्लुक है तो अफगानिस्तान में साबका हुकूमत के छोड़े गए वसाइल में सैकड़ों की तादाद में टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स शामिल थे, जिनमें अमरीकी साख्ता और सोवियत दौर के कुछ पुराने मॉडल्स भी शामिल हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक उनके पास सैकड़ों की तादाद में आर्टिलरी यूनिट्स और रॉकेट्स/मिसाइल टाइप सिस्टम्स मौजूद हैं, जो ज़्यादातर ज़मीनी दिफा और महदूद ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं।